दूसरा लिखेगा, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज diameter, circle described on focal length as diameter touches tangent at vertex, touches tangent at vertex, touches tangent at vertex, touches tangent at vertex, टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या और ये सारी पैराबोला जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, सारे के सारे पैराबोला के लिए वैलिड है, चारों के चारों पैराबोला, कैसा भी पैराबोला सबके लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान लो आपका ठीक है, अभी हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया ना, एक सर्कल बनाया, ये जो फोकल लेंथ दिख रहा है आपको, ये है ना, यहाँ से टच करना पड़ेगा ना, फोकस से पास भी तो कराना पड़ेगा, कुछ ऐसा डायग्राम है ना। तो ये अपना क्या आ गया, फोकस, ये आपका फोकस हो गया A,0 और ये आपका डायमीटर हो गया, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर 280, इसी को बोलते हैं ना फोकल लेंथ, बताया था ना, किसी भी पॉइंट का दूरी कहाँ से, फोकस से, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस, दोनों एक ही बात हो गया। तो बोला कि अगर ये डायमीटर है ना, तो जो सर्कल बना है वो क्या करेगा, आपका जो यही है ना टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स का टेंजेंट कौन है, वाई एक्सिस, इसको क्या करेगा, वो टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है कि सर्कल और इस लाइन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन, कितने मिलना चाहिए, एक। इसका इक्वेशन कितना होगा बता सकते हैं, x माइनस याद आ रहा है इंटू x1 माइनस x2 है ना, प्लस y माइनस 80 स्क्वायर इंटू वाई माइनस 280 इक्वल टू कितना, 0। अगर ये लाइन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो कितने रूट्स होंगे, एक ही रूट्स होंगे ना भाई, तो y इक्वल टू 0 पुट, सॉरी x इक्वल टू 0 पुट कर दूं क्या, देख लेते हैं y के कितने रूट्स हैं। अगर नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ, टच ही नहीं कर रहा है, दो रियल रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, कट कर रहा है, एक रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया, टच कर रहा है, तो कितने रूट्स आने चाहिए यहाँ पे, एक आना चाहिए। देखते हैं एक आ रहा है क्या, x तो 0 पुट करो, तो ये पूरा खत्म हो गया क्या, ये पूरा खत्म हो गया ये। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है, y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 280 प्लस, सॉरी सर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन लिखने में गलत हुआ ना, गलती हुआ क्वेश्चन, x उधर था ना, तो x माइनस है इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर प्लस y इंटू वाई माइनस 280 है ना, सॉरी। अब x को 0 पुट करो, ये 0 ये 0, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 280y इक्वल टू, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ, y माइनस 80 का होल स्क्वायर, कितने सॉल्यूशन आए, एक। परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया मतलब कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, एक, है ना। इट मीन्स क्या करेगा, वो सर्कल को टच करेगा, है ना, टच करेगा, और कौन से पॉइंट पर टच करेगा वो भी लिख सकते हो आप, 0,80, 0,80। हाँ ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे पॉइंट लिख लो 0,80, अपना रिजल्ट काम का है ना, ये प्रूफ काम का नहीं, बस वो समझने के लिए, है ना।
पैराबोला में बहुत प्रॉपर्टीज है। अब अगर ऑप्टिक्स को ही काउंट कर लो तो पैराबोलिक मिरर होता है ना, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे पैराबोलिक मिरर होता है ना, तो उसका सारे प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, यहाँ काउंट हो जाते हैं ना। बट इतना काम का नहीं, जैसा सवाल आता है हम उस पर ही बात करेंगे। डन हो गया क्या? अगला देखिएगा और आप बताना, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल कोड एज ए डायमीटर, ये आप बताओगे क्या आएगा आंसर, किसको टच करेगा? सोच के आंसर करो। फोकल कोड को अगर मैं डायमीटर मान लूँ, है ना, फोकल कोड को अगर मैं क्या मान लूँ, डायमीटर मान लूँ, है ना। जैसे मान लो कोई फोकल कॉर्ड ले लेता हूँ, चलो ये मान लो फोकल कॉर्ड ले लिया, इसको डायमीटर मान करके, है ना, मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा, किसको टच करेगा वो? किसको टच करेगा वो? किसको टच करेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। किसको टच करेगा? क्यों? उस हिसाब से नहीं, लॉजिक होगा ना इसके पीछे। नहीं, आंसर तो डायरेक्ट्रिक्स है, आंसर डायरेक्ट्रिक्स है। डिस्टेंस से नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, जो सुनना चाह रहा हूँ मैं बोलने, है ना। मैं आंसर तो बता दिया चलो आपको कि आंसर क्या है। हाँ बस, तो रीजन भी वही है एंगल का। अरे डायमीटर, अरे उससे मतलब ही नहीं है ना, कहाँ किसने बोला 4 है डायमीटर? जी नहीं, मुझे कुछ जो मेरे लिए सुनना है वही है कि डायमीटर कितना एंगल बनाता है सर्कल पे? 90, और ये फोकल कोड 90 कहाँ बनाता है? डायरेक्ट्रिक्स पे। अरे सर नो, दैट इज द रीजन, है ना, कि अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो किसको टच करेगा? थोड़ा दूर हो गया नहीं, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं फिर डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लूंगा। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, मैनेज कर लेना। है ना, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, है ना। रीजन समझ में आया? वो इम्पोर्टेंट, थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। रिवीजन दोबारा बोलता हूँ, मैंने क्लियरली लिखवाया है कि जो फोकल कॉर्ड है वो 90 कहाँ बनाता है? डायरेक्ट्रिक्स पे। फोकल कॉर्ड 90 कहाँ बनाता है? डायरेक्ट्रिक्स पे। और फोकल कॉर्ड ही डायमीटर है, वो 90 कहाँ बनाता है? सर्कल पे। डायमीटर 90 कहाँ बनाता है? सर्कल पे। फोकल कॉर्ड 90 कहाँ बनाता है? डायरेक्ट्रिक्स पे। तो दोनों जगह 90 बनेगा, दो बार 90 बन रहा है ना, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पे बनना चाहिए। इसका मतलब सर्कल ही कहाँ लाई कर जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। सर्कल किसको टच करेगा? डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, है ना। सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। हाँ लिख लो आगे, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं बोला ना। सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल कॉर्ड एज डायमीटर, circle described on focal chord as diameter touches directrix तो समझ में आया प्रॉपर्टी? तो खुद से इसको रिलेट करो, इस स्टेटमेंट की तरफ पूछ देता है कई बार, है ना। आप उसको रिलेट किया करो, सोचते नहीं वर्टेक्स में 90 बोल रहा है। एक सवाल भी कराया था गधे, याद है?
ऑब्ट्यूज एंगल एडवांस वाला, मुझे आंसर माइनस आ रहा था, याद आ रहा है कुछ, है ना? क्यों माइनस बोला था हमने? क्योंकि ये 90 यहाँ बनाता है, तो यहाँ क्या बनेगा? ग्रेटर देन 90। इससे बोलता था रिवीजन तो किया करो। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट to the parabola, the portion of tangent to the parabola intercepted, the portion of tangent to the parabola intercepted between directrix and between the directrix and the curve subtends a right angle at focus, subtends right angle at focus, subtends right angle at focus, subtends right angle at focus। मतलब समझ में आया? ये पॉइंट है P, 80 स्क्वायर कॉमा 280, और ये दिख रहा है पॉइंट, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए T, है ना? लिखा है ना, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन, यहाँ जो पॉइंट जो कर्व को टच कर रहा है, एंड बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो यही तो पोर्शन है ना भाई, PT। ये डायरेक्ट्रिक्स कट किया टेंजेंट को, तो डायरेक्ट्रिक्स और कर्व के बीच में यही दिख रहा है ना, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, है ना? इसी की बात कर रहा है। ये जो PT है ना, फोकस पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। फोकस पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री। फोकस पे बना रहा है 90 डिग्री। मैं बता रहा हूँ कैसे, 1 मिनट लगेगा करने में। ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री, है ना? बहुत सिंपल सा है। क्या ये पॉइंट निकाल लेंगे? क्या ये पॉइंट मिल जाएगा? क्या T? अरे मिल जाएगा ना, टेंजेंट में डायरेक्ट्रिक्स x = -a पुट कर दो, ये पॉइंट मिल जाएगा। क्या बोलो, क्या ST का स्लोप निकाल सकते हैं? क्या ST का स्लोप निकाल सकते हैं? m1 m2 करके देखना, लेना नहीं -1, करके देखना कितना आएगा? -1, है ना? मानना नहीं -1, करके देखना, क्योंकि हमें 90 प्रूफ करना है ना। करके देखना कितना आएगा? ऑलवेज -1, है ना? तो मान लो शॉर्ट में लिख लो भी तरीका, ये m2 और ये m1, ताकि फ्यूचर में आप रिवीजन भी कर सकते हो। कितना आएगा? हमेशा -1 आ जाएगा। बस 2 मिनट लगेगा प्रूफ करने में। बहुत काम का है, इस पर एक सवाल कराता हूँ एडवांस का, देखिएगा मजा आएगा। डन? समझ में आया क्या प्रॉपर्टी? तो टोटल कितने प्रॉपर्टीज हो गए? वापस काउंट करा रहा हूँ। पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था कि जो फोकल कॉर्ड है वो डायरेक्ट्रिक्स पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 90 डिग्री, है ना? इनडायरेक्टली बोले तो जो पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगा, उसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट कहाँ मीट कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स पे। इसी को उल्टा बोले तो मैं डायरेक्ट्रिक्स से कितने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? 2। किसी भी पॉइंट से कितने पेयर ऑफ टेंजेंट? 2। दोनों के बीच एंगल ऑलवेज कितना होगा? 90 डिग्री। पहला प्रॉपर्टी। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताया कि कोई भी फोकल लेंथ या फोकल कॉर्ड, सॉरी नॉट फोकल कॉर्ड, फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस को अगर मैं डायमीटर मान करके अगर मैं सर्कल खींचूं, तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स, ऐसा नहीं बोलते वाई एक्सिस, पैराबोला कोई भी हो सकता है, रोटेटेड भी हो सकता है, समझ आ रही बात, है ना? तो क्या बोलेंगे? टेंजेंट एट वर्टेक्स उसको टच करेगा। उसको क्या करेगा? टच करेगा, है ना? जो कि ये वाला प्रॉपर्टी था, कौन सा? ये वाला, क्या करेगा? टच करेगा, है ना? तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने कि अगर आप फोकल कॉर्ड को ही डायमीटर मान लो और फिर अगर आप सर्कल खींचते हो, वो किसको टच करेगा? डायरेक्ट्रिक्स, है ना? उसका रीजन भी मैंने समझाया आपको, है ना? कि ये एंगल कहाँ बनाएगा 90 डिग्री? डायरेक्ट्रिक्स पे,
ये एंगल कहाँ बनेगा 90 डिग्री? डायरेक्ट्रिक्स पे। क्यों? क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये सर्कल का डायमीटर है, तो वो 90 डिग्री कहाँ बनाएगा? सर्कल पे। मतलब दोनों पॉइंट कहाँ ले करना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स। तभी तो ना भाई, एक ही पॉइंट, ये एक ही आदमी है, ये दो लाइन थोड़ी ना, एक ही लाइन है, फोकल कॉर्ड भी है, डायमीटर भी है, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ना। तो क्या अलग अलग पॉइंट पे एक ही लाइन 90 बना सकता है क्या? अरे नहीं बना सकता ना, एक ही सेक्शन में। समझ में आ रही है बात? कहीं और पे 90 नहीं बना सकते ना भाई, तो सर्कल का ही प्रॉपर्टी है ना। नाउ अगला प्रॉपर्टी क्या बताया कि जो टेंजेंट है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट है बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड कर्व, बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड कर्व, वो फोकस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 90 डिग्री। देखिए कितना इजी सा सवाल आया था, जिसको अगर प्रॉपर्टी आएगा, ये एडवांस का सवाल है, मल्टीपल करे, आगे 30 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। लिखिएगा, लेट ई डिनोट द पैराबोला, लेट ई डिनोट द पैराबोला y square equal to 8x, y square equal to 8x. Let E denote the parabola y square equal to 8x, full stop. Let P is equal to -2, 4 point है, -2, 4, and let Q and Q dash, and let Q and Q dash, and let Q and Q dash be two distinct points on E. Let P and Q dash be two distinct points on E, such that the lines PQ and PQ dash, such that the lines PQ and PQ dash are tangents to E, are tangents to E, are tangents to E, full stop. Let F, capital F, let F be the focus of E, let F be the focus of E, full stop. Then which of the following statements are true? बस लिख लो ना, true statements are, इतना लंबा लिखने के लिए सिंपली लिखो true statements are. फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, ट्रायंगल PFQ, ट्रायंगल PFQ is right angle, triangle PFQ is right angled triangle. सेकेंड, शॉर्ट में लिख लो, राइट एंगल ट्रायंगल. सेकेंड, ट्रायंगल QPQ डैश, ट्रायंगल QPQ डैश, ट्रायंगल QPQ डैश है ना, इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल. तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन P and F is 5√2. The distance between P and F is 5√2. Last D. F lies on the line joining Q and Q dash. F lies on the line joining Q and Q dash. दूसरा कहने का मतलब क्या है, Q dash एक फोकल कॉर्ड है, उसने ऐसा बोला नहीं, आपको चेक करना कि नॉर्मल कॉर्ड है या फोकल कॉर्ड है. ट्राई करो, इसमें कोई हिंट नहीं था, बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाइए.
डायग्राम बनाया क्या? बस डायग्राम बनाओ, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। कोई हिंट नहीं दे रहा मैं, बहुत प्यारा सवाल है, इसको करके दिखाओ मुझे। सोच पा रहे हैं क्या थोड़ा? गलत आंसर मत देना, जितना है उतना ही। पार्शियल मार्किंग अब हो गया है एडवांस में, पहले नहीं था, है ना? जितना आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, जितना है मुझे बताना कि हाँ मेरा ये आ रहा है। जबरदस्ती आंसर मत कीजिएगा वरना सीधा -2, है ना? है ना? तो मल्टीपल करेक्ट में गलती से भी तुक्के की गुंजाइश नहीं। बता सकते हैं क्या? इतना देर का सवाल नहीं था यार। ये समझ में आया क्या कि पी डायरेक्ट्रिक्स का लाई कर रहा है, ये मालूम चला क्या? तो उसके बाद टाइम क्या लग रहा है फिर? उसका तो 10 सेकंड का सवाल नहीं है फिर। देखते हैं, लो सबसे इजी जो ऑप्शन है वो बोल ही नहीं रहे हैं, है ना? क्या बोलूँ मैं अब? आप लोग थोड़ा भी माइंड यूज ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम ब्लॉक करके रखा है सब। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं चल रहा मुझे तो। जो सबसे पहले आंसर आना चाहिए था वो कौन आना चाहिए था? ऑप्शन बी आना चाहिए था, सबसे पहला आंसर आना चाहिए था वो बी। बी और एफ तो 2 सेकंड का भी नहीं है। बी और एफ तो 2 सेकंड का भी नहीं है। कि मैंने पहले बताया कि पी क्यू और पी क्यू डैश, है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑलवेज कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री अगर हो गया तो पी क्यू क्यू डैश कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है मतलब क्यू और क्यू डैश क्या होगा? फोकल कॉर्ड। क्यू और क्यू डैश क्या हो गया? फोकल कॉर्ड। और अगर फोकल कॉर्ड है तो एफ कहाँ लाई करेगा? क्यू क्यू डैश। तो बी और डी तो सबसे पहले आएंगे, डायग्राम बनाते हैं बिना कुछ सॉल्व किए, सबसे इजी प्रॉपर्टी। दूसरा जो प्रॉपर्टी आज मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे, है ना, ये वाला एंगल, ये कितना होता है एंगल? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता है? ये जो आज पढ़ा है उसके बेसिस पे। बाकी तो तुरंत होना चाहिए था एकदम, है ना? तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये। अब बचा डी सी, ये तो और इजी है भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दोनों पॉइंट मालूम है, -2,4। और ये कितना है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, है ना? आंसर क्या आ गया? ए बी डी। और एक करंट सवाल है 2021 का एडवांस का, देखिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत 20 साल पुराना 30 साल पुराना सवाल है। कोई कैलकुलेशन नथिंग, डायग्राम बनाया आंसर आ गया। या कई लोग तो डायग्राम भी नहीं बनाएंगे जिनको सब कुछ याद है। बस ये इसमें एक ही चीज़ नोटिस करना है कि पी डायरेक्ट्रिक्स अप्लाई करा, इसके अलावा कुछ भी सवाल में जानना है, क्योंकि जैसे वो डायरेक्ट्रिक्स आएगा पूरा पिक्चर बन जाएगा दिमाग में कि हाँ ये हो रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर the foot of
perpendicular from focus the foot of perpendicular from focus on any tangent to parabola lies on tangent at vertex जो बोला वो समझ में आया? फोकस से इस टेंजेंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, क्या ड्रॉप करूं? परपेंडिकुलर, तो ये कहाँ लाई करेगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स, इस पॉइंट पे लाई करेगा। मैंने परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप किया? टेंजेंट एट वर्टेक्स पर नहीं किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टेंजेंट पे। किस पे किया है? टेंजेंट पे। लेकिन वो मीटी कहाँ कर रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट पे। कैसे? बहुत तरीके। पहला तरीका तो क्या हो गया भाई? फिर से भाई, ये मान लो पॉइंट टी है, एस टी का स्लोप आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या एस टी का स्लोप? इसलिए आ जाएगा ना भाई, है ना? पी एस का स्लोप आ जाएगा क्या? एम एन एम टू कितना आ जाएगा? एम एन एम टू कितना आ जाएगा? सॉरी सर, इसके लिए माइनस वन करने की जरूरत नहीं है। सर इसका स्लोप आ जाएगा क्या? इसका स्लोप आ जाएगा क्या? एस टी का स्लोप, है ना? एम एन एम टू कितना कर देंगे? माइनस। अरे मुझे ये 90 दिखाना है ना, मुझे तो ये 90 दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? टेंजेंट का स्लोप इनटू एस टी का स्लोप कितना आना चाहिए? माइनस वन। एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप थोड़ा सा याद करें, है ना, पहला प्रॉपर्टी जो आज मैंने पढ़ाया कि इसको डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, वो कहां टच करेगा? इसी पॉइंट पे टच करेगा जहां टच किया है ना? याद है पॉइंट कितना? 0,80। ये पॉइंट पे कितना आएगा? 0,80। तो अगर मैं इसको ऐसे सर्कल बना दूं, ये तो सर्कल का ये क्या हो गया? डायमीटर। डायमीटर कितना बनाता है? 90 डिग्री। डायमीटर कितना बनाता है? 90 डिग्री। कहां पे? सर्कल पे। दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी था उसी का क्या हो गया? एक्सटेंशन बोल सकते हैं आप इसको, है ना? फर्स्ट वाले का क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया, है ना? सब बहुत काम का प्रॉपर्टी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी, बस उसका खत्म करेंगे सवाल। डन। डन। जल्दी जल्दी करो। फर्स्ट कहीं क्या हो गया? एक तरह से एक्सटेंशन हो गया। हाँ, नेक्स्ट, इस पे एडवांस में सवाल भी आया है, 2011-12 में आया था, तो इसको डायरेक्ट याद ही रखना है, प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपका पैराबोला हो गया। 3 पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, है ना? 3 पॉइंट ले रहे हैं, उस तीनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? तीनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये पहला टेंजेंट ले लिया हमने, ये दूसरा टेंजेंट ले लिया, और ये तीसरा टेंजेंट ले लिया। कितने पॉइंट पर टेंजेंट ले लिया? 3, ए, बी और सी। 3 पॉइंट पर ले लिया टेंजेंट, है ना? इसका मान लो पॉइंट T1, इसका T2, इसका T3, तीनों का पॉइंट मालूम है।
है ना। अब ध्यान समझिएगा, जो ए और बी पर टेंजेंट लिखा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है क्या? पी। यस सर नो। जो बी पे टेंजेंट है और सी पे टेंजेंट है उसका इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या? क्यू। और जो ए और सी पे टेंजेंट दिख रहा है उसका इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या? आर, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, सोचें, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है? दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन, है ना। हो रहा है क्या? एक हो रहा है ए बी सी, एक क्या हो रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका जो रेशियो है ना कितना होता है? 2:1। इसका रेशियो कितना होता है? 2:1। मतलब ये तीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे हैं, उससे जो ट्रायंगल बना उसका एरिया प्लस जो इसके इस पे जो टेंजेंट खींचेंगे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होता है? इस ट्रायंगल का हाफ होता है, या इसका एरिया इससे क्या होता है? डबल होता है। बात एक ही हो गया, है ना। अब प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका प्रूफ करने का। क्या इन तीनों इसका एरिया निकल जाएगा क्या? क्योंकि तीनों पॉइंट मालूम है, डिटरमिनेंट मेथड। क्या ये तीनों पॉइंट भी मालूम है क्या? तरीका बताया था, याद करिए, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन। क्या ये तीनों पॉइंट भी निकल जाएगा पी क्यू आर? उसका भी एरिया निकाल लेंगे क्या? दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो पूरा कट के कितना आ जाएगा? रेशियो 2, है ना। चाहो तो घर पे बैठ के प्रूफ कर सकते हो। अब इस पर सवाल डायरेक्ट आंसर आया था एनटीए टेट में 2011 में, सीधा आंसर कितना था उसका? 2। कोई कैलकुलेशन नथिंग। तो मेंस में भी आ सकता है, चांसेस है ना। अब एक और प्रॉपर्टी है बट मैं उसको एज ए क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2024 में इस पर सवाल आया, मैं लिखवा रहा हूँ, ये लिख ली क्या? इसका ध्यान रखना, डायरेक्ट सवाल आएगा तो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी पाएगा, सीधा आंसर 2 करके आगे बढ़ जाना। हाँ देखना, रेशियो 2 या 1/2, है ना। कौन सा ट्रायंगल भाई, कौन सा ट्रायंगल पूछ रहा था, इन्हें की कंफ्यूजन, कई बार उल्टा लिख देंगे तो 0.5 आ जाएगा, है ना। तो अंदर वाले ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मेन ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या होगा? हमेशा डबल होगा, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे 2, डबल होगा। अगर ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये कितना? 4। रेशियो का मतलब क्या होता है? वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होता है ना। डन। सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, लेट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, लेट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, लेट the length of the focal chord PQ of the parabola, PQ of the parabola, PQ of the parabola, PQ of the parabola, y square equal to 12x, y square equal to 12x, y square equal to 12x। तो आज क्यों क्लास में बैठा? टाइम वेस्ट। तो इलिप्स शुरू कहाँ किया? तो बनाया जब होमवर्क दिया था इसका, और फिर उसका 12th में दिया था जो, मत बना तो खाली देख फिर तेरे को क्या करता हूँ। कल संडे को क्या क्या कर रहा था? B15 यूनिट्स, है ना, B15 यूनिट्स। इसका लेंथ कितना दिया पीक्यू का? 15 यूनिट्स, 15, है ना, फुल स्टॉप। इफ द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम ऑरिजिन, if distance of PQ from origin, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो D, है ना। if distance of PQ from the origin is
P, अच्छा P दिया, कोई बात D लिख लो, is D. Then find the value of 10D square. Then find the value of 10D square. टोटली बेस्ड ऑन ज्योमेट्री सवाल, पैराबोला का कोई मान के चलो कि ना के बराबर कॉन्सेप्ट जरा टोटली बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, 9 10th वाली ज्योमेट्री लगेगी यहाँ पे, है ना, इसी को बोलते हैं बेसिक. आपका कितना स्ट्रॉन्ग, इसमें पैराबोला का देखिएगा कुछ लगेगा नहीं कॉन्सेप्ट खास. क्या ज्योमेट्री सोच रहे हैं? लेंथ ऑफ फोकल कोड दिया है ना, और ये किसके बराबर होता है, याद आ रहा है? किसके बराबर? 4a cosec स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? इसके बराबर ज्योमेट्री. ये एंगल कितना होता है? थीटा. अरे यस सर नो, ये एंगल कितना होता है? थीटा. ये होता है ना थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो इसका लेंथ कितना होता है? 4a cosec स्क्वायर थीटा. ये मालूम है 3, नहीं चलो बात की बात है. क्लियर रिलेशन समझ में आया? तो यहाँ से क्या cosec थीटा मिल जाएगा क्या? अरे यस सर नो. अब मुझे d चेन बनाना पड़ेगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड से cosec थीटा मिला, अब cosec थीटा से क्या मिलना चाहिए? d. तो देखो क्या उसमें रिलेशन बन रहा है क्या? अगर ये थीटा तो ये भी कितना, टोटल ज्योमेट्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना. ये लेंथ कितना है? ये f मान लो फोकस ऐसे, ये लेंथ कितना है? a. ये लेंथ कितना है? a, है ना. अगर ये थीटा तो ये सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये a क्या हो गया? हाइपोटेनस. समझ में आ रही क्या बात? अगले लाइन में आंसर आएगा आपका. टोटली बेसिक ज्योमेट्री. लगाओ जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है. फाइनल आंसर जल्दी से बताइए कितना आ रहा है. नाइन नहीं समझ. 10 इसका वैल्यू होता है ना 10d स्क्वायर का. 10d स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है फाइनल? फाइनल आंसर कितना आया? क्या दिक्कत हो रहा है यार, ये तो टाइम पास वाला सवाल है. क्या कर रहे हो, इसको टाइम लग. फाइनल आंसर 10d स्क्वायर नहीं 72 इज द करेक्ट आंसर. कुछ लोग गधों को साइन कॉस में नहीं आता ना, करे तो क्या करूँ मैं. साइन थीटा कितना आ रहा है? d अपॉन a. अरे यही तो आ रहा है साइन थीटा. अब यहाँ से कितना है पहले निकालो. तो यहाँ से ये 3 है, ये तो कितना आ गया? कॉसेक का स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है? 5/4. तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 4/5. अरे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 4/5. यहाँ से साइन स्क्वायर कितना आएगा? d स्क्वायर बाई a स्क्वायर. ये किसके बराबर है? 4/5. तो ये d स्क्वायर की वैल्यू आ गई. किसकी पूछा? 10d स्क्वायर इंटू 10. मतलब मालूम नहीं कहाँ गलती होता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. कि चलो डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला थोड़ी देर मान भी लिया मैं कि हाँ गलती हो सकता है. ये बेसिक में गलती करेंगे आप ज्योमेट्री में, सब कुछ बताने के बाद कि हाँ यहाँ साइन थीटा लगा हुआ है, कॉसेक थीटा मिलेगा, साइन कॉसेक को इक्वेट करना, वहाँ आप गलती कर दे रहे हो. ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा. डन. चलो एक और सिंगल सवाल लिखो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड. लिखिएगा, ये भी देखो 2024 का सवाल लिखिएगा. सपोज AB इज अ फोकल कॉर्ड. सपोज AB is a focal chord of the parabola y square equal to 12x
वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x of length L, of length L, of length L, of length L, and slope m less than root 3, and slope m less than root 3, and slope m less than root 3, root 3. Full stop. If the distance of the chord AB, if the distance of the chord AB, if the distance of the chord AB from the origin is D, from the origin is D, from the origin is D, is D, then find LD square, then find LD square. सेम डायग्राम, इसका नाम बस AB कर दिया है ना, AB सेम दिया है ना, AB क्या है, सेम है। चलो जल्दी से आंसर करो, गलती मत करना। बस यहाँ पे 15 की जगह L रख दो, है ना, बस यहाँ पे क्या करेंगे, 15 की जगह L रख दो, क्योंकि उसमें 15 दिया था, इसमें L दिया, इतना ही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं सवाल में। हाँ, 108 इज द करेक्ट आंसर है ना। अब चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना, LD स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4a क्यूब, है ना, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता, ऐसे ही 10-30 सेकंड में बन जाएगा, पर अगर आपको याद करना है तो कर लो। LD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a क्यूब, है ना, आपका दोनों सवाल इससे बन जाएगा, है ना। जैसे पिछला सवाल में L कितना दिया था 15, A कितना था 3, रखो किसकी वैल्यू मिल जाएगी D स्क्वायर की, डायरेक्ट 10 टाइम्स कर दो तो 10D स्क्वायर आ गया। इस सवाल में तो डायरेक्ट पूरे की वैल्यू पूछा था, सिर्फ A रखना है आपको, कुछ सॉल्विंग नहीं, सिर्फ A रखना है। 3 कितना है, 3 का क्यूब 27 × 4 108। अभी आया कैसे फॉर्मूला, तो भी वैसे है जैसे हमने मेथड किया, है ना, ये फार्मूला उसी से 2 स्टेप में आ जाएगा ये फार्मूला, बट मैं अपना सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, बस लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये याद रखो कितना होता है 4a cosec स्क्वायर थीटा, बस ये मालूम है, फट से ये थीटा, यहाँ से साइन और कोसेक लिखने में कितना देर लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा, डायरेक्ट कोसेक ही लिख लो, कितना a/d पुट कर दो यहाँ पे, कोसेक की वैल्यू a/d, आ गया आंसर, है ना, सीधा वही फार्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। डन। अगला सवाल लिखिएगा, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ पैराबोला का, क्योंकि अब क्या 6 क्लास हो गया तो आराम से करेंगे, टेंशन नहीं। क्या क्या स्लोप, हाँ बट कोई यूज नहीं है उसका, है ना, स्लोप का कोई यूज है क्या, नहीं है, स्लोप का कोई यूज नहीं है। लिखिएगा, ये बहुत प्यारा सवाल है ना, लेट P1 be a parabola, है ना, लेट P1 be a parabola, ये जनरल इक्वेशन पे है, लेकिन जो चीज़ें मैंने सिखाई आपको बस उस पर स्टिक रहना, उसके अलावा कुछ भी जरूरत पड़े तो बताना, है ना। लेट P1 be a parabola with vertex 3,
विथ वर्टेक्स 3,2, दो पैराबोला है। तो सारा इंफॉर्मेशन P1 के बारे में दे रहा हूँ। P1 भी पैराबोला विथ वर्टेक्स 3,2 एंड फोकस 4,4 and focus 4,4 and P2 be its mirror image and P2 P2 be its mirror image with respect to the line and P2 be its mirror image with respect to the line x plus 2y equal to 6, x plus 2y equal to 6. Then the directrix of P2 is x plus 2y equal to lambda, x plus 2y equal to lambda. Find lambda. क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। लाया बुक PYQ का, किसी को सा क्या दिशा वाला? कोई भी नहीं लाया है? इसका हाँ मॉड्यूल पे डिस्कस करेंगे ना, बस एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर आता हूँ मॉड्यूल पे, मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। बस एक जनरल इक्वेशन का करा दे रहा हूँ, कुछ नहीं, बस सिंपल समझो, तक कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना। ये मान लो लाइन है, कौन सा लाइन? x प्लस 2y इक्वल टू 6 है ना। ये आपका मान लो पैराबोला 1, ठीक है, ये P1। तो बिल्कुल P2 कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। मैं ये x और y एक्सिस नहीं ले रहा हूँ है ना, क्योंकि ये जनरल पैराबोला है ना, तो मैं x और y एक्सिस नहीं ले रहा हूँ, ये जनरल पैराबोला है। ये कैसा है? रोटेटेड पैराबोला है ना। फर्स्ट का वर्टेक्स कितना दिया है? 3,2, ये 3,2 है, और फोकस दिया है 4,4। कई बार तो इसका एलआर पूछ लेगा आपसे, कोई बता सकता है इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? आया सवाल, एलआर कितना होगा? एग्जैक्टली क्या निकाल लेंगे? ए कितना साफ साफ दिख रहा है? √5, तो आंसर कितना हो गया? 4√5। तो ये नहीं कि क्वेश्चन देके छोड़ देना, अरे ये तो क्या दे दिया, तो जनरल ऐसा नहीं। डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी जो मैंने नोट करके लिखवाई आपको फर्स्ट क्लास में, वो कभी चेंज नहीं होगी, है ना, उस पर स्टिक रहना एकदम, है ना। और क्या दिया फर्स्ट का? कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। बस फटाफट पूरी कुंडली बता सकते हो वैसे, है ना। ये मान लेते हैं P1 और ये क्या हो गया? P2। फटाफट सब कुछ निकाल लेते हैं ना, एक ही चीज़ क्यों निकालना। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे तरीका बताओ क्या करें। इसका इक्वेशन निकालना ना, x प्लस 2y इक्वल टू लेमडा। तो सीधा सीधा क्या निकाल लो? इसका डायरेक्शन निकाल के क्या कर लेंगे? ये बोलो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये अगर निकाल लेंगे P,
तो अपना काम हो जाएगा, है ना। बस यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या हो सकता है कि इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए और इसका इमेज ले लेंगे इस लाइन के अबाउट, तो ये मिलेगा क्या, पूरा प्रॉपर्टी। इसका फोकस का इमेज लेंगे इसके अबाउट, तो क्या मिलेगा, इसका फोकस। तो ये एस, तो इस लाइन के अबाउट इसका इमेज एस डैश। अगर ये वी, तो इस लाइन के अबाउट इसका इमेज वी डैश। और अगर ये पी, तो इसका इमेज पी डैश। तो टोटली फोकस कहाँ करना है, पी पे। कैसे भी पी मिल जाए, क्योंकि ओवरऑल चाहिए क्या मुझे, पी डैश। जैसे पी डैश मिलेगा मेरा आंसर रेडी है। पी डैश निकालने के लिए पी चाहिए, पी कैसे निकालूं, जल्दी से मेरे को आंसर चाहिए। पी कैसे निकालूं, सिंपल तरीका जो मैंने बताया था वही यूज करो। कोई गधा डिस्टेंस 1 सेकेंड का तरीका है, बताओ कौन सा। हाँ, सेक्शन फार्मूला बताया था, v इसका मिड पॉइंट होगा। 1 मिनट लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला में हालत खराब हो जाएगी, है ना, हालत खराब हो जाएगी। डिस्टेंस फार्मूला से निकाल ले जाएंगे, तो जल्दी से लगाओ, सेक्शन फार्मूला लगाओ। सब लिखवाया नोट्स में मैंने, अब जाकर पढ़ना, वहाँ पर लिखवाया कि मिड पॉइंट होता है, क्योंकि मुझे पता है जनरल से सवाल आ रहे हैं, स्टैंडर्ड से तो चलो आते ही हैं, जनरल से भी सवाल आ रहे हैं। जितना बताया उतना कर लो, नहीं छूटेगा सवाल, है ना। जल्दी से लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, बताओ पी कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 2, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब 2,0 का इमेज निकाल दो, किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट, x + 2y = 6 के अबाउट। जल्दी से आ गया 2,0। चलो अब जल्दी से इमेज लो, 2,0 का इमेज लो, है ना। मिरर क्या दिया, x + 2y = 6। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए स्ट्रेट लाइन वाला, याद है फॉर्मूला, नहीं तो फिर स्ट्रेट लाइन सॉल्व कैसे कर लिया, 58 सवाल स्ट्रेट लाइन सॉल्व क्यों, कहीं आया नहीं फॉर्मूला को। सिर्फ बनाना, ये पढ़ो, पढ़ने का नाटक मत करो, पढ़ेंगे तो फायदा, नाटक करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हाँ जल्दी से आंसर आ गया क्या, फाइनल आंसर, हाँ फाइनल आंसर, हाँ 10 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से पॉइंट निकाला क्या, इमेज नहीं याद है आपको तरीका, मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना। जल्दी से निकालो, फाइनल आंसर आपका 10 आ जाएगा। हाँ मॉड्यूल निकालो, देख लेते हैं।
आ रहा है? हाँ, मॉड्यूल निकालो। कोई बात नहीं, उसके आएंगे भी नहीं। होमोजेनिटी वही पेयर ऑफ लाइन का ही है। हाँ, उसको भी इग्नोर करो। एक देना मॉड्यूल कोई भी एक दो। तुम्हारा मॉड्यूल कहाँ है? तुम्हारा मॉड्यूल नहीं मिला अभी? तो लाए क्यों नहीं? कहाँ पे बोलते होमोजेनिटी पर कितने सवाल देंगे? पेयर ऑफ लाइन में एटलीस्ट बेसिक तो मैंने कराया था, स्लोप वगैरह उतना कर सकते हो, और ज़्यादा नहीं पूछता उसमें, तो सवाल आएगा भी नहीं। इस पर सवाल का मिक्स प्रॉब्लम सवाल है क्या उस पर? पेयर ऑफ लाइन, ये तो दिखा पेयर ऑफ लाइन। अभी पहला सवाल ही क्या है 51 में? 51 तेरे से नहीं बना? याद है तेरे को? याद नहीं? हाँ, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 2। हाँ, डेल्टा इक्वल टू 0 कर तो सही बात है, वहाँ से आ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें क्या है ना कि आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना? फैक्टराइज कैसे करते हैं, 1 मिनट में सिखा दे रहा हूँ, तो दोनों लाइन आ जाएगा, है ना? फैक्टराइज कैसे करते हैं, कोई बात, 1 मिनट लगेगा सिखाने में। पहले जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसको ले लो। ये क्या हो गया आपका होमोजेनियस इक्वेशन, इसको बोलते हैं। पूरा मैं लाइन लिख रहा हूँ, x - 2y - x। कैसे इसको लाइन, ये क्या है, ये दो लाइन का मिला के लिखा हुआ है, मुझे दोनों लाइन को अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। तो पहले इसको फैक्टराइज कर लो, ये होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं इसको, डिग्री सेम है सबका, है ना? पहले इसको आप फैक्टराइज करो, कितना बनेगा? साफ साफ दिख रहा है क्या? x - 2y या x - 2y ना, x - 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अरे यस और नो, है ना? मतलब ये x - 2y इंटू x - 2y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन मिल गया। अब जो लाइन होगा वो कैसा होता है? लाइन ax + by + c = 0। मतलब जो मेरा लाइन होगा वो कैसा होगा? x - 2y + c1 इंटू x - 2y + c। खत्म हो गया सब। ये दो लाइन को मल्टीप्लाई करके ये आया। अब c1 c2 कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, या तो आप x का कोफिशिएंट ले लो, या y ले लो, या कांस्टेंट ले लो। x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ? 1। यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? c1, और यहाँ से कितना आ रहा है? c2। तो c1 + c2 कितना आ गया? 1। y का कोफिशिएंट कितना है? -2। यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? देखो तो y का -2c1, और यहाँ से कितना आ रहा है? -2c2। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे c1 एक ही क्वेश्चन बन रहा है ना, कोई बात नहीं। कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म कितना है? -6। यहाँ कितना है? c1 c2। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक की वैल्यू कितनी ले लो? 3 ले लो, और एक की वैल्यू -2 ले लो। कर गया सेटिस्फाई? बस दोनों लाइन आ गया, दोनों के डिस्टेंस, क्योंकि लाइंस कैसा आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। लाइंस कैसा आ रहा है? पैरेलल। क्योंकि देखो स्लोप वाला सेक्शन दोनों का क्या आ गया? सेम। समझ में आया? फैक्टराइज करना है, पहले होमोजेनियस का फैक्टराइज कर लो, एक्स वाई वाला पोर्शन आ जाएगा। अब बचा कांस्टेंट वाला, उसके लिए क्या करेंगे? c1 c2 मान लेंगे। अब ये मान लो ये दो लाइन है, यही दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? ये। तो अगर मल्टीप्लाई दोनों सेम है तो ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है, और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर सेम होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या होता है? सेम होता है। कर दो c1 c2 के लिए दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन बना दिया हमने। अब तो दोनों लाइन ही मिल गया। एंगल पूछेगा एंगल बता देंगे, डिस्टेंस पूछेगा डिस्टेंस बता देंगे, जो पूछेगा वो बता सकते हो आप। कोई बात नहीं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं आने वाले सवाल आपके, है ना? इधर आ जाओ, 1 से 10 में आ जाओ। हैं? आ रहा हूँ, पर उल्टा तो चल रहे इधर। हाँ, इधर डाउट ही नहीं है क्या? 1 से 10 में बोलो। 9। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जब
ट्रिक नहीं है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, कुछ से मेहनत तो करना ही नहीं, थोड़ा सा एकदम ट्रिक चाहिए, ट्रिक है। तो जोड़ घटाओ सीख, मैं नहीं सिखाने वाला, सॉल्व करके तीनों पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना, सॉल्व करके तीनों पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा है ना। अगर लाइंस परपेंडिकुलर कोई भी नहीं है ना, पहले तो चेक जरूर करेंगे, m1 m2 कहीं से भी -1 आता हुआ दिख नहीं रहा, तो लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं, कोई फायदा है नहीं, तो फिर पॉइंट निकाले चुपचाप, है ना, मन को मारते हुए। हाँ आगे बोलिएगा। 1 से 10 तक और कुछ 12, अच्छा 1 से 10 बोल रहा हूँ, 1 से 10 में 12 आता है, नहीं मालूम ही नहीं था मुझे। हाँ 11 से 20 12 है ना, द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट दिस ए कोलिनियन, इतना मारूंगा ना, कोलिनियन बोला है, स्लोप सेंड कर देना यार, ABC 3 पॉइंट है, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC कर दे। क्या सी होगी? हाँ तो सीक्वेंस एंड सीरीज भी कराऊं क्या? छोड़ देते हैं, थोड़ा भी करना नहीं चाहते, एक तो जो एफर्ट लगा ले, स्लोप सेंड किया था, रहने दे, तू तो रहने ही दे। 3a 3a माइनस 2b अपॉन कितना आएगा बता, 2a माइनस 3b, अरे ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, इज इक्वल टू c माइनस 2b अपॉन c माइनस 3b। अब इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करना था, किया सॉल्व, रहने दे, करने भी तो आना चाहिए, तू तो रहने ही दे, है ना, मुझे ही करना पड़ेगा। लगा तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगा तो CND लगा के देखो तो पहले दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है, ऐड करने पे आ रहा है 5 माइनस 5b आ रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ कुछ इजी हो जाए कैलकुलेशन, और दिस माइनस दिस करेंगे तो a प्लस b आ रहा है क्या, देखो तो आ रहा है, इनसे क्यों पूछ लेंगे तो खुद नहीं आता, 2c माइनस 5b अपॉन, और दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा, अच्छा दिस माइनस दिस करेंगे ना, हाँ तो c कट गया और प्लस b ये आ गया, है ना, CND लगा दे, कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि लगाना जरूरी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, अब कर लो मल्टीप्लाई, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, करो, कर ही दे रहा हूँ ना मैं, पूछ क्यों रहा हूँ। 5ab माइनस 5b स्क्वायर इक्वल टू 2ac माइनस 5ab माइनस 5b स्क्वायर प्लस 2bc, तो 5ab नहीं कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 5b स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है ना, कितना आ रहा है 10ab इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC प्लस BC आ रहा है क्या, 5ab है ना, तो ABC से डिवाइड कर दो, ऑप्शन देखने दो मुझे, हाँ तो बन रहा है ना, ऑप्शन बन रहा है ना, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, है ना, ABC से डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है 5/c इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/c, सॉरी 1/a, 1/a मतलब AP HP में कौन आ गया, 1/a 1/ सॉरी ये बीच में होता है, ये में से कहाँ होता है बीच में, लेकिन 2 टाइम्स होता है, अगर आपको याद हो, लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c होता है, याद आ रहा है, अगर ABC HP में है, ABC किस में है, अगर HP में है तो उसका उल्टा ये रेशियो आता है, समझ में आ रही बात, अब ध्यान से देखिएगा इधर, है ना, तो यहाँ पे 2 चाहिए, पहले 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दूं क्या, तो 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया, और ये 5 कहाँ लेके आ गया, नीचे नीचे, अब कंपेयर करो, ध्यान से देखो इधर, है ना, कंपेयर करो तो क्या क्या आ गया, a 2c अपॉन 5 और b, ये किस में आ गया HP, उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, हमें नहीं पता ये और b बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि मान लो ऑप्शन में ये दे देगा तो ये भी सही हो जाएगा, ये बीच में आएगा, बस ये ध्यान रखना है,
ये भी सेम है ना। कैलकुलेशन भी सिखाओ इनको। मान लो कंपोनेंट डिविडेंड नहीं लिया था, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आता, तो लेंदी होता 4 बार इधर 4 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, कट के रिलेशन तो यही आने वाला, लेकिन एचपी आता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है पढ़ाऊंगा। हाँ इधर आ जाओ 20 तक और कोई 13 जान दे देगा वो। इन ट्रायंगल एबीसी ए दे दिया, सर्कम सेंटर दे दिया, ऑर्थो सेंटर दे दिया, उसके बाद उसको पीट दूंगा मैं, कुछ नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता है वो। वहां से सी नहीं मिल जाएगा, एच जी ओ सॉरी जी नहीं मिल जाएगा, सेंट्रॉइड याद किया क्या होता है एच जी ओ में रिलेशन बताना। 2:1 में डिवाइड करता, तो दो चीज दिया है सर्कम और ऑर्थो, वहां से स्ट्रांगली हिंट मिलता है कि जी मिल जाएगा यहाँ से एच जी ओ। है ना। अब इसका पूछा था सीधा सीधा सवाल एकदम, इसका मिड पॉइंट पूछा है, तो यहाँ x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, और सेंट्रोइड जब आ जाएगा तो सेंट्रोइड जब निकालने जाएंगे तो डायरेक्ट x1 प्लस x2 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि तीनों का सम सेंट्रोइड होगा ना, ये दिया हुआ है, इन दोनों का सम नहीं मिल जाएगा डायरेक्ट, x1 प्लस x2 नहीं मिल जाएगा डायरेक्ट। हाँ सेंट्रोइड बोला, सेंट्रोइड ये मिड पॉइंट चलो बोलो, मीडियन ही तो आएगा ये। हाँ इतना भी नहीं करना, जी निकल जाएगा, यहाँ लगा दो, करेगा तब ना, नोट तो पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट, जो नोट ढंग से पढ़ा है बहुत कम डाउट आएंगे, है ना, वो भी कंसेप्चुअल हो तो चलेगा, सीधा सीधा वाला डाउट पूछोगे तो फिर क्या फायदा है। हाँ 20 तक और कोई 30, हाँ पूछ लेना भाई, ऐसा नहीं कि यार पूछना है पूछ नहीं रहे हैं, पूछ लेना। 30 तक 26, a line through the point is such that its intercept between, ओ 3 सवाल कराए हूँ इस पे, कितने सवाल 3 सवाल। लैंग्वेज खराब लग रहा तेरे को तो क्या गाना लिख के देगा, सर गाना नहीं सुन मजा नहीं आ रहा, अरे बाइसेक्टेड है गधा, 1:1 रेशियो, मैंने 2:1 पे कराया, 3:2 पे कराया, 3 सवाल मिलेंगे क्योंकि जेई में पूछा हुआ सवाल है, तो सुनते नहीं ना, पढ़ते नहीं ना, इसको मान लो, इसको मान लो, क्या बोल रहा हूँ, नोट्स क्लियर होना चाहिए। हाँ 20 पीछे ले जा रहा है। P, Q, R are 3 given points. Then the locus of the point are satisfying the relation this plus this equal to this. तो कर देना यार, कैसी बातें कर रहा है, इस मान ले, ये सब पूछ रहा है मेरे से, ये पढ़ रहे हैं महारथी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है, लोकस का इससे इजी क्या सवाल हो सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाले, एस मान लो एच कॉमा के, क्या इसके स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा तुमको, एस आर स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ये तो बता, क्या 2s पे स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है, अरे पी क्यू आर पॉइंट है, ये 3 फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम करा दो रिलेशन को सेटिस्फाई, ऑटोमेटिक एच के में रिलेशन आ जाएगा। ओह रीडिंग एरर, एग्जाम में रीडिंग एरर भी होता है ना? वही तो पूछ रहा हूँ, ये सब पूछने वाला सवाल है। हाँ 28 9 देखिए ना, लाइन विच पासेस थ्रू इतना सच दैट द पोर्शन ऑफ इट, ये माँ अब तो मैं पीटूंगा, अब मैं पीटूंगा, तो बताना, वो बताएगा ना भाई कि इधर से लो, वो बोल रहा है कि इधर से रेशियो लो, अब इधर तो 1:1 है, मान लो 2:1 रेशियो, 2:1, मैं इधर से 2:1 लूँ किधर से लूँ, कैसे मालूम चलेगा, उसने बोला है कि एक्स एक्सिस से लीजिए, अब तो पीटेगा क्लास के बाद, 2 सवाल पूछा, दोनों मेरे नोट्स है, अब तो पीटेगा पक्का, क्योंकि मेंस में आया वो 3 बार मेंस में पूछा है, तीनों मैंने क्लास में कराया है, मिड पॉइंट वाला भी कराया, 2:1 वाला भी कराया, लेकिन नोट्स पढ़ेंगे तब तो। नेक्स्ट 30 तक बोलो, 32 आ रहा हूँ, 30 तक कोई और, हाँ आ रहा हूँ, 30 तक बोल रहा था, 35, हाँ 30 से 40, बात है 30 से 40, 34 32 इधर ना, 32 पहले आता है, देख लेते हैं, the equation of the one of the lines which passes इतना and इसका इतना इतना, बहुत स्मार्ट है, चल
मेरे को जोड़ घटाव सिखाओ सर, नहीं आ रहा। वो दिखने से लग रहा कैलकुलेशन लेंदी है, ऑप्शन से देख के लग रहा कैलकुलेशन लेंदी है। थीटा बराबर क्या होता है, सीधा 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 tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 दिया है ना, नहीं नहीं जो निकालना उसको m1 मानो, m2 कैसे मान लोगे आप, प्रेफरेंस दो उसको, झगड़ा करने लगते हैं भाई, है ना। 1+3√2m ये है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई tan थीटा की, √2। सॉल्व कर, स्लोप मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप का कितने मिलेंगे स्लोप, दो, दोनों में से कोई एक दिया हुआ। अभी मॉडुलस तो सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पढ़ाया है, जो भी आ रहा है। ये लीनियर इक्वेशन में रो रहा है गधेड़े, लीनियर इक्वेशन में रो रहा है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, मॉड हटा दो, प्लस में से √2 लगेगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है इससे। पता है क्या, रेशनलाइज करना पड़ा होगा ना, हाँ पक्का आ रहा होगा रेशनलाइज करने के लिए, डायरेक्ट आ रहा है, तो भी नहीं आ रहा है, तो दोनों मिल बाहर, मेरे को दोनों को कूटूंगा, रुक जाओ। हाँ आगे बोलो। 34 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज एट इतना इन अ डिस्टेंस फ्रॉम इतना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज एट 3 डिस्टेंस फ्रॉम इतना, उसको क्या पता पैरामीट्रिक क्या होता है गधेड़े। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ये दिया है 3 यूनिट दूरी पे 2 पॉइंट मिलेगा मारुति, cos थीटा sin थीटा लगाइए, नोट्स पढ़ते नहीं है। एक्सरसाइज 1 में कोई नोट्स पढ़ा है तो हार्डली 2 डाउट आ जाएंगे, 3 बहुत है, 2 से 3 आ जाए तो 1 के, हाँ 2 में आएगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जब बढ़ेगा तो आएगा। ये सब तो मतलब सीधा सीधा है, फॉर्मूला एक्सरसाइज 1 रिवीजन के लिए होता है, अगर आपने एक्सरसाइज 1 किया मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया फटाफट। सेकंड में क्वेश्चन आता है जेई वाला, जो प्रॉपर जेई एडवांस वाला जो सवाल होगा वो लिखा भी देखो, एक्सरसाइज 2 जेई एडवांस लेवल। हाँ और इधर बोलो 50 तक बोलो जल्दी से, अच्छा 35 बोला था इसमें, 35 द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना, तो वो एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। अभी 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 बता रहा हूँ, अभी क्या है, मान लो कि जैसे ये दीवार है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर ये बोला जाए कि आप जहाँ खड़े वहाँ से इस दीवार के मिनिमम डिस्टेंस निकालिए, सर नॉट मिनिमम डिस्टेंस निकालिए, अब क्या निकालेंगे, मिनिमम परपेंडिकुलर निकालेंगे आप, अरे ऐसा नो, लेकिन बोले कि नहीं ऐसे चल के जाना है, बताइए डिस्टेंस कितना आएगा, कितने रास्ता, इनफाइनाइट। तो यहाँ से मुझे चल के जाना है, तो मैं यहाँ से चल के गया, जाके इंटरसेक्ट करूंगा लाइन को, वो पॉइंट निकाल लूंगा, तो नहीं आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, नहीं समझा। इस लाइन की दूरी निकालिए इस पॉइंट से, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे चल के जाना है आपको, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछा है, ए बी पूछा है, तो क्या बी नहीं मिल जाएगा, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, बी, ए दिया है क्या लगाना है, तो डायग्राम तो बना, मेजर्ड अलोंग देख के टेंशन में आ गया, ये क्या पूछ दिया। ये जेई में भी आया है, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको ये सवाल, एनसीईआरटी का सवाल आपको मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में दिया। मैं बार बार बोलता हूँ ज्योमेट्री में डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं है, एक बार डायग्राम बनाओ फिर चीज़ें दिखती है, ऐसे पढ़ेंगे ना क्वेश्चन तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन आप डायग्राम बनाओगे तो धीरे धीरे चीज़ इजी लगेगा। अभी डायग्राम बना तो सीधा सीधा दिखता है कि अच्छा ये तो ये भी पूछा है हमसे, बी साफ साफ दिख रहा है कि दोनों लाइन का क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइन दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे बी मिल जाएगा। हाँ आगे बोलो, इधर 40 तक, 40 हाँ अच्छा 38 नहीं बताऊंगा, दोनों लाइन पोजीशन ऑफ पॉइंट बीच में पुट कर रहा, पॉइंट यहाँ लेकर क्या हो जाएगा, इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव लेस देन 0, अरे अपोजिट लाइक कर रहा है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे, पढ़ते नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना सब टॉपिक पे सवाल है, डायरेक्ट जो कराया हूँ बस उसका आप रिविजन करके बनाओ, एक्सरसाइज 1 में तो डाउट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आएंगे, लेकिन नोट से क्लियर नहीं, ऐसे भिड़ गए बनाने लग गए तो फिर तुम डाउट आएंगे ना, है ना। सब डायरेक्ट टॉपिक पे, पोजीशन ऑफ पॉइंट, दोनों लाइन के अपोजिट लाइक कर रहा है ना, सेम साइड में लाइक करेगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, है ना, किधर लाइक कर रहा है उससे मैटर नहीं करता, है ना। नेक्स्ट 40 बोल रहा था कोई, सब मार खाएगा, सब मेरे से मार खाएगा, कुछ नहीं, है ना। ये सिंपल
अगर कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट कितना बताया था, कितना बताया था? हाँ शायद जीरो करो। अब तो डिटरमिनेंट भी पढ़ लिया है 12th में। ओह गंदी सी क्वेश्चन, तेरे से भी गंदा बन रहा है क्या? बता फर्स्ट कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर है, वो सॉल्व नहीं किया ना। इनको क्या सीधा सीधा हिसाब चाहिए, एकदम इजी आना चाहिए, थोड़ा भी टफ नहीं चाहिए मेरे को। ये तो साफ दिख रहा है, इक्विलेटरल कर देंगे तो आ जाएगा। मेरे पास आंखें तो मैं देख लेता हूँ ना। ये जीरो कब होगा? जब कोई भी दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम क्या हो जाए, सेम, है ना। इक्विलेटर लेंगे तीनों एंगल क्या आ जाएगा, सेम, साफ साफ दिख रहा है, जीरो आ जाएगा। सिर्फ ए और बी को सेम, हाँ ए और बी को सेम कर देंगे तो सिर्फ ए बी से कम नहीं चलेगा ना। ए बी से कैसे कम चल जाएगा? अच्छा ए बी सेम करेंगे तो भी आ जाएगा क्या? आइसोसेलेस में दिया क्या ऑप्शन में? हाँ आइसोसेलेस में दिया तो थोड़ा सा एक और नीचे आ जाएंगे, है ना। अरे इक्वेटर भी क्या हो गया, स्पेशल केस ऑफ क्या होता है, आइसोसेलेस हो गया ना। अगर आइसोसेलेस ऑप्शन में है तो पहले आइसोसेलेस के बारे में सोचेंगे, और नहीं हुआ तो फिर किसके बारे में सोचेंगे, इक्वेटर। ये सब ऑप्शन से भी बना सकते हो, है ना। जैसा नहीं कि मेथड से ही जाना है, थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाना होता है ना। क्योंकि मुझे इसको जीरो करना है। जीरो के लिए कितना, तीनों रो में कितने रो इक्वल होने चाहिए, दो। कितने रो इक्वल होने चाहिए, दो, है ना। तो ए और बी को इक्वल करेंगे तो ये दोनों रो क्या हो जाएगा, सेम, है ना। दो रो इक्वल हो गया तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट जीरो। मल्टीपल करेक्ट होता तो दो आंसर आ जाता, है ना, ए और बी। मल्टीपल करेक्ट ही होगा। मल्टीपल ऐसा कुछ थोड़ी ना है। पता क्या आएगा मैं बताऊं, अगर आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर तो ए इक्वल टू क्या आएगा, बी, बी इक्वल टू क्या आएगा, सी, और ए इक्वल टू क्या आएगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि सर इन दोनों को इक्वल कर दो। मैं बोलूँगा फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करो तो मना कर दोगे तुम। मैं बोलूँगा सेकंड थर्ड को इक्वल कर दो, मना कर दोगे तुम। नहीं। तो एट ए टाइम क्या होना चाहिए, कोई दो एंगल इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बी इक्वल टू सी भी हो सकता है, ए इक्वल टू सी, मतलब तीनों इक्वल होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन, है ना, समझ में आ रही बात जो मैंने बोला कि तीनों इक्वल होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तीनों इक्वल हो गया तो भी आएगा, तो भी आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा शायद मल्टीपल करेक्ट तो नहीं, क्योंकि ए और सी दो, ए और बी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बोलेंगे, बी, है ना। मोस्ट, अरे कई बार ऐसा देगा आपको एग्जाम में, जे एग्जाम के बच्चे ऑप्शन में ही फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ देखो ये गलत है क्या, नहीं। इक्वेटर भी होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर के लिए तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, कम मेहनत किसके लिए? तो प्रायोरिटी किसको देते हैं हमेशा, ऐसा ध्यान रखिएगा ना। तो अगर सिंगल करेक्ट आएगा तो आंसर बी टिक करेंगे, मल्टीपल करेक्ट आएगा तो ए और बी दोनों टिक करेंगे विदाउट एनी डाउट। चलो इधर 40 तक हो गया, 50 तक बोलो। 50 तक डिस्कस करूंगा और इधर मिक्स प्रॉब्लम कर लेंगे। ये पेयर ऑफ लाइन अभी छोड़ दो, अभी कोई मतलब नहीं है, बाद में लास्ट में एडवांस के टाइम पे देखेंगे अगर करना होगा तो। हाँ 50 तक बोलो। हाँ उससे पहले 48, उससे पहले अगर पीछे लेके आया ना चश्मे तो बताता हूँ तेरे को। टिक करना होता है कि मेरा ये डाउट है, सर्कल करना होता है। तो बताया नहीं, बेकार बोल के कौन सा नहीं बताया, कौन नहीं बताया, तो बताना पड़ेगा। मैं बोल दूँ वो वाह वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पढ़ लिए, है ना। रियलिटी फेस कराना पड़ता है। हाँ बता तो रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ कि बता तो रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट 48, रिफ्लेक्टिंग द पॉइंट दिस अबाउट वाई एक्सिस। तो कितना जगह वाई एक्सिस के अबाउट इधर लेके जाओ, तो कितना जगह वाई के अबाउट ले जाते हैं तो क्या चेंज होता है, एक्स चेंज होता है, एक्स का साइन चेंज होता है, वाई में कोई चेंज नहीं आता। तो -2, -1, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई करा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का इमेज लेंगे वाई के अबाउट तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -2, -1 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड एट 45 डिग्री इन नेगेटिव डायरेक्शन विदाउट शिफ्टिंग द ऑरिजिन। द न्यू कोऑर्डिनेट, एक्चुअली रोटेशन वाला मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। इसका ऐसा तो मेथड से थोड़ा लेंदी होता है, बट रोटेशन वाला अभी तक एग्जाम में नहीं आया है ना। रोटेशन शिफ्टिंग वाला आया है, ओरिजिन शिफ्टिंग आता है वो मैंने आपको पढ़ाया। रोटेशन वाले सवाल आपको नहीं आने वाले एग्जाम, फिर मैं लिखवा दूंगा बहुत हाँ तो बहुत लेंदी सा होता है, लिखवा दूंगा वो भी आगे। इसको सर्कल कर देना, अभी ज़रूरत नहीं है आपको। एडवांस में भी नहीं है, आप देख लेना, एडवांस में भी एक सवाल आपको रोटेशन पे नहीं मिलेगा स्ट्रेट लाइन में।
हमें क्या टारगेट में ना स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिजल्ट आना है तो स्मार्टली, है ना। बट फिर भी मैं लिखवा दूंगा फॉर्मूला, है ना, अगर आपको याद करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट 50 तक हो गया क्या? 50 को बोल रहा था, वो चश्मे बोल रहा था 50 एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन विच इज इक्वेशन दिस परसेक्ट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच वन इज इक्वेशन दिस। तो ये भी पेयर ऑफ लाइन का है, बना सकते तो बड़ी बात नहीं है ना। अगर एंगल बाइसेक्ट कर गया, मान लो देखो ये लाइन है, ये दो लाइन है, ठीक है, L1 L2 है ना, इसके बीच वाला ना ये दे दिया है, L दे दिया, मान लो ये एंगल बाइसेक्ट कर L और L1 दे दिया है, L और L1 क्या किया है, दे दिया। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना थीटा। ये पॉइंट भी निकाल सकते, बहुत तरीके हैं निकालने के, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत तरीके हैं निकालने के, है ना, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो एक तो तरीका है कि स्लोप निकाल करके, है ना, ये थीटा निकल जाएगा, यही थीटा यहाँ भी आएगा, सेम लगाएंगे m1 m2 तो इसका स्लोप मिल जाएगा। ये पॉइंट पता है, पॉइंट पता है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हो, क्योंकि एक नहीं कितने लाइन आ सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स आर पॉसिबल, है ना, मल्टीपल लाइन्स आर पॉसिबल। 56, 57, 58 ये तीनों मिक्स वाला बोल दो, कोई डाउट है इसमें तो? कौन सा बोलो तो? 58 क्लास में नहीं करा पाया क्या? साथ के साथ कराया 58, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बहुत फेवरेट सवाल है ये एग्जाम के एडवांस में आया है, मेंस में आया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, कुछ नहीं करना होता। बनाया क्या 58 किसी ने? इसमें क्या करना, नंबर ऑफ स्लोप्स निकाल देना, जितने स्लोप आएंगे उतना लाइन आ जाएंगे, जितने स्लोप आएंगे, है ना। वो भी आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस देख लो डी क्या आ रहा है, डी ग्रेटर देन 0 हो गया, कितने रूट्स मिलेंगे, 2, तो 2 स्लोप हो गए, है ना। अच्छा, बहुत अच्छा किए हैं। तो ये एडवांस में भी आया, मेंस में भी आया सवाल 58 वाला। और कौन बोल रहे थे? 50, हाँ, अरे रोटेशन वाला छोड़ दो ना, शिफ्टिंग वाला कर लो, ये भी रोटेशन का, इसको भी अच्छा होता है, सर्कल कर दो, ये भी रोटेशन वाला देखो तो। हाँ, रोटेशन वाले नहीं आने वाले, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी दिख जाए एग्जाम में तो मुझे बताना, रोटेशन वाले नहीं। हाँ, शिफ्टिंग का आएगा, शिफ्टिंग आता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, उसको जरूर प्रैक्टिस करना। रोटेशन नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा, मेंस में तो दूर दूर तक नहीं आने वाला। हाँ, इधर आ जाओ, एक्सरसाइज 2, 10 सवाल है, 11 ही है क्या? अच्छा, ये एक्सरसाइज इसका नहीं दिया था क्या? ओके, हाँ, तो अगला होमवर्क लिख लो कल का। हाँ, क्या डिफरेंस? तो मैं पीवाई किसी तो बना रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा, अभी क्या है ना, लास्ट 3-4 ईयर से मैं इसके पेपर बहुत अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट। 24 में वापस आसान हो गया, 25 में, 22, 23, 21, ये जो 3 साल है ना, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं, इतना नहीं आते थे। अब मॉड्यूल तो बहुत पहले बना हुआ है, ऐसा तो नहीं हर साल मॉड्यूल चेंज करते हैं, है ना, समझ आ रही बात। तो इसलिए तो बोलो, सेकेंड एक्सरसाइज अगर आप बना रहे हो इसका, अच्छे से बन रहा है, तब आप मेंस के लिए रेडी हो, जिसको इन्होंने एडवांस लेवल बोल कर रखा है ना। अब एडवांस लेवल का मतलब क्या हो गया, एक्सरसाइज 3 वो करना पड़ेगा आपको, जिसमें दिया है सब्जेक्टिव दिया है ना, वो करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मेंस के लिए आपको एक्सरसाइज 2 तक रेडी करना पड़ेगा, 1 से कम। पहले जो आते थे ना सवाल ऐसे ही आते थे अक्सर, लेकिन उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती थी। इजी क्वेश्चन में गलती, पहले हम लोग यार ट्रिपल ही नाम बोलते थे उसको, स्विफ्ट पॉइजन बोलते थे हम लोग उसको, कि इजी क्वेश्चन आया गलती हो गया, उसको 0 से मतलब नहीं, उसको -1 से मतलब है ना। आप अटेम्प्ट भी करेंगे, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ऐसा आता था, एकदम ट्रिकी सवाल आते थे, तो मज़ा आता था सॉल्व करने में। अभी तो क्या लेंदी कर दिया, बोल फालतू 22-23 का पेपर देखो। आ जाओ सर्कल पे आ जाओ। हाँ, एक्सरसाइज में होमवर्क दे रहा था मैं, कितने एक्सरसाइज 2 में हैं टोटल, में देख ले रहा हूँ, अच्छे खासे सवाल है, मज़ा आएगा। हाँ, देख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक्सरसाइज 2 में 20, उससे ज़्यादा मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। तो टोटल 20 देना है मुझे, या 25 तो कर ही सकते हैं। आज 2 ही क्लास है ना, कि 3 है? आज 2 है तो 25 करेंगे, ठीक है। तो 15 स्ट्रेट लाइन में, एक्सरसाइज 2 1 से 15, है ना, लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2 कितना, 1 से 15, सर्कल लो, 10 क्वेश्चन सर्कल को होमवर्क दूंगा। अच्छा, टाइम हो गया, कोई बात नहीं। ज़्यादा डाउट है क्या सर्कल में? सर्कल में तो कम डाउट होना चाहिए, BC दिए थे ना, 24 दिए थे क्या? हाँ, तो अच्छा, आगे उसको देता हूँ, कितने हैं?
इसका डिस्कशन कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितने हैं? 51 है ना, 51 है। तो फिर इसके 15 ले लो। 25 तक दिए थे, कितने दिए थे? 20 दिए थे, 24 तक दिए थे ना। हाँ, क्योंकि लेवल 1 है भाई, लेवल 1 तो करना पड़ेगा, सीधा बेस्ड ऑन फॉर्मूला होगा। 24 हो गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, फैमिली ऑफ सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर ऑफ कॉम्यूटेशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तुम करके देखना। उधर जो 15 दिया ना स्ट्रेट लाइन, उसमें टाइम लगेंगे, नो डाउट उसमें टाइम लगेंगे, इसलिए मैं उधर ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। इधर कर लो 42 तक, 42 तक है ना। सिर्फ एक्सरसाइज 2 होगा उस दिन, 20 तक 25, उससे ज़्यादा नहीं। अभी अगर 2 क्लास होगा तो 3 क्लास होगा तो 20 दूंगा। 2 ही क्लास है आज, है ना, तो पूरा टाइम है आपके पास। एक्सक्यूज नहीं, देखो आपको ही पता है कि आपको एक साल में डबल मेहनत करनी है ना, तो आपको तो मतलब मिनिमम 40-30 तो जाना ही पड़ेगा, उससे कम तो ऑप्शन नहीं है। तो कहाँ तक हो गया? कल का डिस्कशन रहेगा 42 तक सर्कल, है ना। जो आज मान लो आपको डाउट रह गया, उसको आगे का दोबारा ट्राई करना, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक साल नहीं बन रहा तो उसको पीछे अड़र नहीं जाना है, एकदम जिद्दी नहीं बनना, 1 घंटा लगाया जाना। 5 मिनट हार्डली ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा आगे बढ़ेंगे, फिर दोबारा उसको टाइम देंगे, नहीं बना छोड़ देंगे, फिर तिबारा, ऐसे अटेम्प्ट होता है। यानी कि एक ही कंटिन्यू लगे हुए भाई, उस टाइम माइंड काम नहीं कर रहा उस सवाल के लिए, तो उसको छोड़ देना है। और क्योंकि तभी ना ये एटीट्यूड बनेगा एग्जाम में, वरना एग्जाम में हो गया पहला ही सवाल नहीं आ रहा है, अब तो करके रहूँगा, तो वो तो रहेगा, आप नहीं रहेंगे फिर, है ना। तो नहीं आ रहा तो फट से उसको छोड़ के आगे